हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके आया हूँ परसेंटेज का क्लास 3। हाँ, एक क्लास पीछे बेसिक का हुआ है और एक में कुछ आसान से सवाल उठाए थे इसी एस डी यादव बुक से। और आज स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। देखिएगा, सब छटे हुए सवाल लेके आए हैं। देखिएगा ज़रा, पहला सवाल क्या कहते हैं। कहता है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। कैसे होगा ये सवाल? कुछ दिमाग काम कर रहा है आपका मेरे काबिल दोस्त? कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? देखिएगा ज़रा कैसे होएगा। अरे कहता है 20% का लाभ चाहिए ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लाभ की बात करा है ना, तो 5 में 1 जोड़ के 6 और बट्टे में 5, यानी कि विक्रय मूल्य उसका रहा होगा 6 रुपया। समझना बात को। और क्रय मूल्य रहा होगा 5 रुपया, यानी 5 रुपया की चीज़ 6 रुपया में बेचेगा तो 20% का लाभ प्राप्त करेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रकलित कीजिए। तो एक बात बताओ, 5 से 6 में लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? अरे भाई, लाभ हुआ 1 रुपया का। और कहा है विक्रय मूल्य पे, तो बट्टा में ले लो विक्रय मूल्य और परसेंट के लिए 100% से गुणा। बात समझ में आई? काट दो रे बाबू। कितना आया? 50/3%। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको, तो कितना आएगा? 16.2/3%। यही तो आएगा। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा भैया ऑप्शन सी, और बाकी सारे गलत हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया अभी? कोई बात नहीं, अब बिल्कुल समझ में आएगा। देखिएगा, कहता है 20% के लाभ की प्रतिशतता। ये बात समझ में आई? अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लाभ है तो जोड़ के 6/5। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य 5 रुपया रहा होगा और विक्रय मूल्य 6 रुपया रहा होगा। अब बताओ, 5 रुपया की चीज़ 6 रुपया में बेची तो लाभ कितने का कमाया रे बाबू? अरे 1 रुपया का कमा लिया ना, लाभ कमा लिया ना 1 रुपया का। और क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करो। तो एक बात बताओ, लाभ कमाया 1 रुपया का और विक्रय मूल्य पे कहा है ना, तो विक्रय मूल्य ले लिया भैया बट्टा में 6 और परसेंट के लिए 100% से गुणा। आ गया आपका उत्तर। अब बढ़ें अगले सवाल पे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, टाइप 1 के सब छटे हुए सवाल लेके आए हैं आज। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत आसानी से सीख के जाएंगे आज। कहता है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपया 1 की कीमत पे बेचने पर। बात को समझना। क्या कहा है? 20 वस्तुएं रुपया 1 की कीमत पर, यानी कि 1 रुपया में काम क्या करता है? 1 रुपया में 20 वस्तुएं बेचता है। 1 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचता है? 20 वस्तु। तो एक वस्तु का जरा रेट बता दो हमको। अरे 1 रुपया में 20 वस्तु, तो एक वस्तु कितने रुपया में? अरे एक वस्तु का रेट आ गया कितना? 1/20 रुपया। कैसे? नहीं समझ पाए? 1 रुपया में 20 वस्तु, तो इधर से यानी इस साइड से एक वस्तु का रेट निकाला तो 1 के बट्टा में ये वाला 20 चला जाएगा, तो एक वस्तु का रेट कितना आया? 1/20 रुपया आ गया। ये बात समझ में आई? अरे भैया, 1 रुपया में था 20 वस्तु बेचता था, तो हमको पता करना है एक वस्तु का रेट, कि एक वस्तु का रेट, तो इधर से ये वाला 20 बट्टे में भेज दिया 1/20। एक वस्तु का रेट निकल गया 1/20 रुपया। और क्या कहा है? बेचने पर, यानी कि ये एसपी है। क्या है? एसपी। हाँ, अभी दिखाते हैं कैसे। ये एसपी है कितना? 1/20। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अरे 1 रुपया में 20 वस्तु। हाँ, 1/20 का मतलब हुआ कि 1 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा है। ये बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन। कहता है 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तब उसके द्वारा रुपया 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? यानी एसपी दिया है और सीपी पूछा है। बात समझ में आई? कहता है उसके द्वारा खरीदी गई संख्या, यानी एसपी दिया है और सीपी पूछा है। तो देखो जरा कैसे निकलेगा। अरे 20% का लाभ प्राप्त करा है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और लाभ प्राप्त करा है ना, तो 5 में 1 जोड़ के 6/5। ये बात समझ में आई?
और एसपी दिया है, सीपी पूछा है ना, तो बताए हैं पिछले वीडियो में, फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो एक बार, सिखा ही देंगे। अरे ये सीपी और एसपी है ना, सी पहले होता है, यस बाद में होता है, और अब हमको पता है यस और जाना है सी पे, तो उल्टा ही तो जाएंगे ना, उल्टा जाएंगे तो करा देंगे अब उल्टा गुणा, बस और कोई बात नहीं है। अरे एसपी पता था ना हमको 1/20, 1/20, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 6/5 आई थी फ्रैक्शन वैल्यू, 6/5। तो अब कराना है उल्टा गुणा, यानी 5/6 से करा देंगे बस, 5/6 से, यानी 5 चौको 20, तो 1/6 × 4 कितना हो गया, 24। ये निकल के आया क्या, सीपी। एसपी में दिया हुआ था फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा गुणा कराया तो सीपी मिल गया हमको कितना, 1/24। अब बता दें इस 1/24 का मतलब क्या है, इस 1/24 का मतलब समझ रहे हो क्या है? अरे भैया 1 रुपया में 24 वस्तु, इस 1/24 का मतलब ये हुआ, समझ पाए? 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदी होंगी उसने, समझ पाए बात को? यानी 1 रुपया में 24 वस्तु खरीद के 1 रुपया में 20 वस्तु बेच दिया तो उसको हो गया 20% का लाभ। समझ पाए बात को? फिर से देखिए, नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 रुपया में 20 वस्तु, यानी एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपया 1 की कीमत में बेचने पर ना, तो एक वस्तु का हमने रेट निकाला भैया, एक वस्तु कितने में बिक रही, तो पता चला कि 1/20 में बिक रही है। हाँ, ये हुआ एसपी, कहा था क्वेश्चन में बेचने पर, तो ये हुआ एसपी। अब देखो ये हो गया एसपी, फिर कहा था 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और लाभ हुआ ना तो जोड़ के 6/5। और फिर हमने बताया था ये वाला मैटर कि सीपी एसपी, अगर सी से यस पे जाना है तो सीधा जाना है ना, तो सीधा गुणा, क्योंकि सी पहले होता है और यस बाद में होता है। लेकिन अब हमको पता है यहाँ मैटर दूसरा है, हमको पता है यस और जाना है सी पे, तो कराएंगे ना उल्टा गुणा इस फ्रैक्शन वैल्यू का, तो 6/5 आया था ना, तो हमने बस करा दिया रे बाबू, 6/5 आया था ना, तो 5/6 से गुणा करा दिया, बस कराया एसपी पे तो मिल गया हमको सीपी, और निकल के आया 1/24। इस 1/24 का मतलब क्या है कि 1 रुपया में 24 वस्तु, बस इतनी सी बात है। आ गई बात समझ में? देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कहता है 20 है क्या, अरे नहीं है। दूसरा कहता है तो फिर 24 जरूर होगा, हाँ भाई यही है, और बाकी सब गलत है। आ गई बात तो समझ में? चलें अगले सवाल पे। हाँ बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है आज। ये देखिए अगला सवाल कहता है एक दुकानदार रुपया 10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद के लाया। इसका मतलब समझे, यानी 10 रुपया, कहता है रुपया 10 प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया, यानी 10 रुपया में 7 पेन लाया ना, यही तो कहने का मतलब है इसका। 10 रुपया में कहता है लाया 7 पेन, तो 1 पेन का रेट कितना होगा भाई, 1 पेन का रेट कितना होगा, अरे 10/7 होगा ना, 1 पेन का रेट कितना होगा, 10/7 रुपया, यही तो होगा। अब आगे देखो क्या कहा है, क्या कहा है, खरीद के लाया, यानी कि ये हुआ सीपी। सीपी कितना हुआ, अरे 10/7, कितना, 10/7 रुपया, इसका मतलब 10 रुपया में 7 पेन। हाँ अब देखो क्या कहा है, कहा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है खरीद कर लाया और उसने खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को रुपया 10 में कितने पेन मिले, यानी कि उसने बेचा 40% लाभ पे। तो एक बात बताओ, ये सीपी दिया हुआ है ना, और 40% की लाभ की बात कर दी, यानी कि 40/100, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और लाभ हुआ है तो जोड़ के 5 2 7 और बट्टा में 5,
ये बात समझ में आई। अब सीपी पता है हमको, सीपी पता है कितना 10/7 और जाना है एसपी पे। अरे सी से यस पे जाना है ना, तो होगा सीधा गुणा। इस 7/5 का हो जाएगा सीधा गुणा। हाँ, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, कितना आया? अरे भैया आ गया 2 रुपया। क्या आ गया? 2 रुपया। अब देखो एसपी कितना आया? एसपी आ गया रे बाबू 2 रुपया। कितना आ गया? 2 रुपया। इसका मतलब समझे, 2/1, कुछ नहीं है तो बटे में 1, यानी 2 रुपया में 1 पेन। ये बात समझ पाए? अगर 1 पेन की वैल्यू कितनी है, 1 पेन की कीमत है 2 रुपया, तो क्वेश्चन में क्या कहा है जरा ये तो देख लो। क्वेश्चन में कहा है कि किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। बात समझे, किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। तो एक बात बता दो हमको, जरा एक बात बता दो कि ₹10 में कितने पेन मिले ना। तो इसको 2 रुपया है ना, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे 5 से गुणा करना पड़ेगा ना दोनों तरफ। और गणित का रूल यह कहता है कि दोनों तरफ करोगे 5 का गुणा, तो ये हो गया ना 5 दूनी 10 रुपया, और इधर 5 गुणा 1 यानी कि 5 पेन, यानी 10 रुपया में कितने पेन मिलेंगे उसको? ये 5 पेन मिलेंगे। बात समझ पाए आप लोग? उत्तर कितना आएगा? अरे 5 पेन आएगा भैया। 10 रुपया में उसको मिले जाके 5 पेन। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा भैया ऑप्शन सी, और बाकी का सारा गलत है। बात समझ गए? अब चलें अगले सवाल पे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक ₹10,000 की दर पे बेचा है, यानी एसपी क्या है? एसपी क्या है? 10,000 रुपया। ये है एसपी। कहता है 2 प्रकार की चीज़ें हैं ना। कितने प्रकार की चीज़ें? 2 प्रकार की। तो कहता है कि उनमें से एक पर उसे हुई 20% की हानि। बात को समझना मेरी गौर से। हाँ, एक पे हुई उसको 20% की हानि, तो ले लिया माइनस में, और कहता है दूसरी पर हुआ उसको 20% का लाभ। क्या? दूसरी पे हुआ 20% का लाभ, तो कहता है उसे पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई। समझे? तो एक बात बताते हैं, एक कहानी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब दो वस्तुओं का ना विक्रय मूल्य हो समान, विक्रय मूल्य का मतलब समझे, बेचने वाले सीन पे जब कहे कि 10,000 रुपया में 2 वस्तुएं बेची, 50,000 में 2 घोड़ा बेचे, और कहे गधा बेचे। जब बेचने की बात करे ना, बेचने की बात को ध्यान से सुनना, जब बेचने की बात करे ना और सेम रेट हो, एक पे हानि हो और एक पे लाभ हो, यानी सेम कि 10% का लाभ, 10% की हानि, 20% का लाभ, 20% की हानि, यानी एक पे लाभ हो, एक पे हानि हो, और सेम हो, यानी सेम चेंज हो। समझे बात को? तो हमेशा क्या होता है पता है? अरे भाई x² बटे 100% की हानि होती है, हमेशा हानि होती है। हाँ, कितने की? वो भी x² बटे 100% की, जहाँ x पता है क्या है? x है परसेंटेज, x² बटे 100% की होती है हानि। अब x की जगह पे क्या है? 20% कहा था ना, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 अहिम 400%, और बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, उसको बेचारे को 4% की हानि। आई बात समझ में? हाँ, और हमेशा याद रखिएगा, इस केस में हमेशा हानि ही होगा, कभी लाभ नहीं हो सकता उसको। ये बात मेरी दिमाग में बैठा लीजिएगा। कब? जब 2 वस्तुएं बेचे सेम रेट पे और परसेंटेज भी सेम हो, यानी कि जैसा इस क्वेश्चन में है कि कहता है 2 वस्तुएं 10,000 रुपए में बेची और एक पे हुआ 20% का लाभ और एक पे हुआ 20% का हानि, तो हमेशा उसे हानि होगा, लाभ का कोई चांस नहीं है। बात को समझे? 20% की हानि हुई तो फार्मूला होता है अरे x² बटा 100% की हानि,
एक्स की जगह पे रख देना है ये परसेंटेज वाली वैल्यू, यानी कि 20 का स्क्वायर हुआ कितना आया 400/100%, यानी आ गया ना 4% की हानि। अब चलें अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। कितनी? 140 अलमारियां खरीदी हैं नीलामी में। उनमें से 80 अलमारियां बेची 4000 के लाभ पे और शेष बेची 1200 की हानि पे। बात बताना, बने रहना, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। हाँ, कहता 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, यानी सीपी पे जाओगे बाबू तो 140 अलमारियां खरीदी है ना। फिर कहता है कि उनमें से 80 अलमारियां जो हैं उसने क्या करा, बेच दिया 4000 के लाभ पे। बात को समझते जाना मेरी, धीरे धीरे प्लस में लेंगे, लाभ हुआ है ना। 80 अलमारियां 4000 के लाभ पे और शेष बेच दिया 1200 की हानि पे, यानी कि जो बची थी वो बेच दी 1200 की हानि पे। तो एक बात बता दो, अरे भैया टोटल अलमारी 140 थी ना, तो 80 बेच दी, तो यहाँ पे शेष कितनी बची? अरे 60 अलमारी बची कि नहीं बची, बस इतना बता दो हमको, बची कि नहीं बची। अरे भैया टोटल अलमारी 140 थी और 80 अलमारी बेची उसने 4000 के लाभ पे और शेष अलमारी बेची 1200 की हानि पे, तो शेष अलमारी 60 ही तो बची ना। 140 में से 80 ये निकल गई तो 60 अलमारी ही तो बची शेष। बस इतनी सी बात है। अब देखना आगे क्या होने वाला है। ये प्लस का 4000 और माइनस का 1200, अरे प्लस का 2800 बचा कि नहीं बचा? प्लस का 4000 और माइनस का 1200, यानी प्लस का 2800 बचा। अब देखो आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। प्लस का 2800 बचा ना, कितने पे रे बाबू? 80 और 60, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? 140 है ना टोटल वैल्यू। प्लस का 2800 बचा कि नहीं बचा? ये देखो ना, अरे भाई ये देखो जरा, ये देखो प्लस का 2800 बचा कि नहीं बचा? ये हुआ ना उसको टोटल लाभ, हुआ टोटल लाभ कि नहीं हुआ? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है 1200 की हानि पर तदनुसार यदि उसने कुल 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो। क्या कहा है? कहता है 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो। तो एक बात बता दो, अपने हिसाब से उसने कुल लाभ कितना पाया भैया? अरे एक पे वो बेचा 4000 के लाभ पे 80 अलमारियां और जो शेष बची ना वो बेच दी 1200 की हानि पे, तो टोटल लाभ हुआ ना 2800 का। वही तो हम आपको समझाना चाहिए रहे हैं कि टोटल लाभ हुआ ना 2800 का। और क्वेश्चन कहता है 10% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? 10% का लाभ हुआ है, यही तो कहता है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 10% का लाभ हुआ है, तो भैया ये भी लाभ और ये भी लाभ, इसलिए दोनों में कर दिया आपस में बराबर, समझे? क्योंकि ये भी लाभ परसेंट है और ये भी लाभ है, इसलिए दोनों को कर दिया आपस में बराबर हमने। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताते हैं, अरे 10% की वैल्यू 2800 है ना, तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी हमको और उसके लिए कराना होगा हमको दोनों तरफ 10 से गुणा। हाँ, तो इसे 10 में 10 से गुणा किया तो हो गया ना 100%, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ एक जीरो और बढ़ जाएगा बस। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2800। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब पता है क्या हुआ कि भैया उसकी टोटल लागत रही होगी 28 के बाद में कितना 3 जीरो, यानी टोटल लागत उसकी रही होगी 28,000, यानी 3 जीरो। अब देख लो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कितनी अलमारियां? कहते एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी थी, तो लास्ट में कहा है तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी? अरे 140 अलमारियां खरीदी तो थी, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या कहता है? हमें एक अलमारी का रेट बता दो जरा बस। हाँ, क्वेश्चन कहता है एक अलमारी का रेट बता दो। तो पता है क्या करना होगा? अरे भैया 28,000 रुपया लगाया था व्यापारी ने
लेकिन हुआ क्या, उसमें खरीदी थी उसने 140 अलमारियां, और क्वेश्चन कहता है कि हमें एक अलमारी का रेट बता दो। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 14 दूनी 28, यानी 200 रुपया आ गया ना एक अलमारी का रेट। एक अलमारी का रेट कितना आ गया, 200 रुपया। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा भैया ऑप्शन सी, और बाकी सारा का सारा बायोडाटा गलत है इसका। आ गई बात समझ में, और नहीं आई है ना तो फिर से देखिए बिल्कुल समझ में आएगी। टोटल अलमारी 140 खरीदी, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है उनमें से 80 अलमारियां बेची 4000 के लाभ पे। तो भैया 80 अलमारियां बेच दी ना 4000 के लाभ पे, लाभ हुआ है तो प्लस में कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आई। फिर कहता है शेष अलमारियां बेची 1200 की हानि पे। तो शेष अलमारियां यानी 140 में से 80 अलमारी निकल गई, तो 60 अलमारी ही तो शेष बची, वो बेची उसने 1200 की हानि पे। तो उसे टोटल 4000 का लाभ हुआ, इधर 1200 की हानि भाई, तो टोटल लाभ हुआ उसे 2800 रुपए का। ये लाभ हुआ टोटल 2800 का। और क्वेश्चन कहता है कि 10% का लाभ हुआ, तो ये भी लाभ और ये वाला भी लाभ, इसलिए दोनों में कर दिया आपस में बराबर। बस लाभ लाभ कर दिया आपस में बराबर। निकाली 100% की वैल्यू, तो इससे निकल के आया सीपी कि टोटल कितना रुपया लगाया था व्यापारी ने नीलामी में। ये बात समझ में आई। उस 28,000 रुपया में व्यापारी ने खरीदी थी 140 अलमारी, समझे। और क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें एक अलमारी का रेट बताओ, बस पूरे का नहीं चाहिए। तो उसे 140 से कर दिया भाग, आ गया ना एक अलमारी का रेट 200 रुपया। आ गई ना बात समझ में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हाँ दोस्तों, आपका अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल, ये क्या कहता है जरा ध्यान से करिएगा और घबराइएगा नहीं। और जिसको भी आता है ना तो वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये की दर से खरीद लिए। बात समझे। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, यानी 1 रुपया का 50 पेन, और 50 पेन खरीदा। तो कहता है अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पे बेच दिए। अब अगर वह कुल 10% लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे। जी हाँ, बनाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है दोस्तों कुछ लोगों ने बना भी दिया होगा और बहुत से हमारे भाई नहीं बना पाए होंगे, तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त ट्रिक। जरा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इस तरह के सवाल आप चुटकियों में बनाएंगे। हाँ, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे जितना बड़ा किताब में बना है ना, बिल्कुल नया अंदाज। देखिएगा जरा कैसे। अरे क्या कहे 50 पेन 50 रुपये, यानी कि भैया जो सीपी है ना उसका, वो खरीदा है टोटल उसने 50 पेन, ठीक है। अब देखिएगा 50 पेन तो खरीदा, बातों को समझना। टोटल कितने पेन खरीदा 50। फिर कहा उसने 40 पेन, यानी कि 40 पेन कह दिया कि 5% हानि पे बेच दिए। बात समझना। ये दोस्तों ये अगला पेज ले लेते हैं ना, ताकि इसको आसानी से आप लोग समझ सको। ये देखिएगा टोटल पेन थे 50, ठीक है। तो कहा कि 40 पेन उसने बेच दिए का 5% हानि पे, ठीक है। और कहा है शेष पेन कितने % लाभ पर बेचे। सॉरी इस जगह कहा है शेष पेन ना, तो भैया 50 पेन ये थे, 40 इधर बेच दिए। 50 पेन टोटल थे, अरे 40 पेन बेच दिए 5% हानि पे, तो पेन कितने बचे अब ये तो बता दो हमको। अरे पेन बचे अब 10। तो क्वेश्चन कहता है कि इन 10 पेनों को वो कितने % लाभ पर बेचे, कि टोटल में उसको 10% का लाभ हो। टोटल पे भैया चाहिए उसको 10% का लाभ, समझे बात को। तो एक बात बताओ, रेशियो पे काम कर लें। अरे 0 से 0 काट लो, इसको भी काट लो, यानी कि टोटल पेन अपने पास है 5, 4 पेन बेचे 5% की हानि पे, और 1 पेन को कितने % लाभ पे बेचे कि टोटल पे 10% का लाभ हो। तो एक बात बताओ, 4 पेन 5% की हानि पे है ना, हानि पे, तो 1 पे 5% की हानि, तो 4 पे हो गई ना रे बाबू 20% की हानि। ये बात समझ पाए आप लोग।
अरे 1 पे 5% की हानि तो हो गई ना 4 पेन पे 4 पंचे 20% की हानि। ये बात समझ पाए आप लोग। अब देखिएगा, हानि तो हो गई रे बाबू उसको कितने की, 20% की, और टोटल पे चाहिए 10% का लाभ। तो 10% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, ये बात समझ रहे हो। पहले तो जो ये माइनस में 20% की हानि भाई है, पहले तो ये कवर करेगा रे बाबू, पहले तो ये कवर करेगा। जो ये माइनस में था वो प्लस में करके पहले तो ये कवर करेगा। ये बात समझ पाए। अब चाहिए उसको 10% की हानि ना, कितने की, 10% का लाभ चाहिए ना पूरे पे। तो देखिएगा जरा, चाहिए उसको पूरे पे 10% का लाभ। और अपने पास फॉर्म कितना है रे बाबू, 4 और 1 5 ना, 5 पे टोटल पे चाहिए ना 10% का लाभ। टोटल 4 1 5 है और पूरे पे चाहिए उसको कुल 10% का लाभ। तो देखिएगा जरा कितनी शानदार ट्रिक। अरे टोटल 5 हैं और 10% का लाभ, यानी 10 पना 50% उसको और एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना, 50%। तो 50 और 20 टोटल कितना हो गया रे बाबू, 70% का लाभ। यानी दूसरी वाली जो 1 पेन बचा था उसको 70% लाभ पे बेचना चाहिए उसको, तो हो जाएगा पूरे पे आल पे 10% का लाभ। बात अभी समझ में नहीं आई, हम समझ रहे हैं तुमको भी ये बात समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। और उस जो किताब में बड़ा सा लगा है ना, उससे छुटकारा ज़रूर दिलवा देंगे। हाँ, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, उस चीज़ से आपको छुटकारा ज़रूर दिलवा देंगे हम। बस बने रहिएगा, वीडियो में पूरा समझा के ही भेजेंगे। ये पहली बार आप देख रहे होगे ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। जब एक बार देख के समझ जाओगे ना तो बहुत ही आसानी से बनाओगे। देखिएगा जरा, ये हुआ क्या है देखो। अरे भैया पेन थे उसके पास 50, बंदे ने काम क्या किया पता है, अरे 40 पेन उठाए और बेच दिए 5% हानि पे, समझे। तो कहता है शेष पेन, यानी शेष पेन फिर कितने बचे, अरे 10 पेन तो ही बचे होंगे, 10 पेन, उनको कहता है कितने % लाभ पर बेचे, उसे टोटल पे हो जाए 10% का लाभ। ये बात कह रहा है ना। तो अपने को नहीं पता है ना क्या हुआ सीन, तो ये 0 से 0 रेशियो पे काम कर लेते हैं हम लोग। ऐसे सवालों पे हमेशा रेशियो पे काम करेंगे। अरे अब मानो कि टोटल पेन थे 5, देखना जरा बात को समझना, टोटल पेन थे 5, ये क्यों किया पता है, अरे परसेंट में पूछा है। परसेंट में जब भी कुछ पूछे ना तो एग्जैक्ट डाटा से कोई मतलब नहीं होता, रेशियो पे काम कर लेना। हाँ, अभी दिखाएंगे आगे कैसे। टोटल पेन थे 5 में उसने करा क्या कि 4 पेन बेचे 5% हानि पे बेच दिए ना। और कहता है कि जो 1 पेन बचा है उसको कितने % लाभ पर बेचे कि टोटल पे 10% का लाभ हो। तो एक बात बताओ, 4 पेन पे 5% की हानि, यानी 4 पंचे टोटल हानि 20% की। ये बात समझ पाए, टोटल हानि हो गई उसको 20% की, टोटल हानि 20% की। तो जब ये 1 पेन बेचने की बारी आएगी तो पहले तो वो 20% की ये हानि कवर करेगा, 20% का लाभ ये लेगा तो वो हानि कवर होगी। और टोटल पे चाहिए ना उसको 10% का लाभ। अरे टोटल पे चाहिए बाबू 10% का लाभ। कितने, तो अपने पास कितने फार्म है, अरे 5 पेन पे ना, 5 पे 10 का लाभ, यानी प्लस का 5 हम 50% और चाहिए उसको 10% का लाभ कमाने के लिए। तो टोटल कितना हो गया रे बाबू, 50 और 20 70% हो गया ना। यानी कि वो दूसरे वाले को 70% लाभ पर बेच दे तो हो जाएगा उसको 10% का लाभ। समझ गए बात को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। और समझ में आई है बात ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग टिक लेके आएंगे हम अगले वाले वीडियो में।